स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। आज मैं बात करूंगा आपकी जेब से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सभी बैंक डिपॉजिट्स यानी कि आपके सेविंग अकाउंट और FD पर 8 ऐसे महानियम जारी किए हैं जो रातों रात आपकी कमाई, ब्याज का कैलकुलेशन और उसके साथ साथ बैंकों के साथ आपके संबंधों को भी प्रभावित करेंगे। एक गलती और 5 लाख रुपए तक की FD पर 0 ब्याज। आप समझिए कि किस नियम से आपको कितना बड़ा फायदा होगा या कौन सा नियम बैंकों को अमीर और आपको गरीब बनाएगा। आज के वीडियो में इसी का विश्लेषण करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले मुद्दा यह है कि यह बदलाव क्यों किया गया। देखिए, RBI ने यह बदलाव क्यों किए, क्योंकि देश में ब्याज का जो खेल था वो एक क्योस, एक अराजकता का मामला बन गया था। हर बैंक की FD की ब्याज दर अलग हुआ करती थी। प्रीमेच्योर विड्रॉल, अगर आप समय पूर्व अपनी FD तोड़वा लेते हैं तो उसमें पेनाल्टी लगती थी। FD तोड़ने पर कौन सा ब्याज मिलेगा, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं थी कि जो एक्चुअल है या जो लागू हो रहा है पता ही नहीं होता था। और इसके साथ साथ आम आदमी हमेशा भ्रम में रहता था कि जब वह FD तोड़ेगा तो बैंक कितना पैसा काट लेगा। इसीलिए RBI ने नई व्यवस्था लागू की जिसमें स्पष्ट आदेश दिया कि पूरे देश में एक समान नियम लागू होगा, कोई भी चालाकी नहीं होगी, एक समान नियम और सब कुछ पारदर्शी होगा। तो सबसे पहले हर एक नियम को समझते हैं। पहले 3 नियम समझते हैं जो सेविंग बैंक अकाउंट्स के लिए चेंज होंगे। सेविंग बैंक अकाउंट में सबसे पहला और बड़ा चेंज है कि 1 लाख रुपए तक के सेविंग बैंक डिपॉजिट पर एक समान ब्याज दर मिलेगी। चाहे आपका खाता SBI में हो, HDFC में हो या ICICI में हो, कि चाहे कोई छोटा बैंक ही क्यों ना हो, हर एक बैंक में 1 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर समान ब्याज दर दिए जाएंगे। पहले बैंक आकर्षक ब्याज दरों का विज्ञापन करके आपको लुभाते थे, अब यह सब खेल खत्म। सबसे सीधी बात, आपकी कमाई स्टेबल, आपको बैंक बदलने की कोई आवश्यकता ब्याज के लिए नहीं है। दूसरा, दैनिक बैलेंस। ब्याज का जो कैलकुलेशन है उसका नियम भी यूनिफॉर्म कर दिया गया है कि हर दिन आपके खाते में जितना पैसा जमा होगा क्लोजिंग के समय उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, बिल्कुल साफ और न्यायपूर्ण तरीके से। तीसरा बड़ा नियम जो बदला गया है वो यह है कि आपको तिमाही भुगतान ब्याज का किया जाएगा, यानी कि अगर आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट है उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का जो पेमेंट है वो पेमेंट आपको हर क्वार्टर में यानी कि 3-3 महीने पर किया जाएगा। पूरे देश में हर बैंक के लिए यह यूनिफॉर्म रूल होगा। यह तो सेविंग बैंक का मामला हुआ, लेकिन वास्तविक चेंजेस जो हुए हैं, जो बड़े चेंजेस हुए हैं वो FD पर हुए हैं और जो प्रीमेच्योर FD तोड़ रहे हैं उनके लिए हुए हैं। यह गेम चेंजर है, समझने की कोशिश करिएगा इसे। देखिए, FD सबसे संवेदनशील और सबसे खतरनाक नियम को लेकर के आ रहा है। अगर आपने प्रीमेच्योर FD तोड़ी तो आपके लिए कैसे ब्याज कटेगा। RBI ने सीधा सीधा कहा है कि बैंक अपनी पेनाल्टी और रिड्यूस्ड इंटरेस्ट पॉलिसी को पहले से ही साफ साफ बताएंगे। हर FD पर पहले से लिखना होगा कि तोड़ने पर कितना ब्याज कटेगा और यह ब्याज 0 भी होगा। 0 भी होगा, यह ध्यान रखिएगा। आपके बैंक पॉलिसी में क्लियर बता सकते हैं कि आपको 0 ब्याज दिया जाएगा और यह सारे बैंकों को स्पष्टतः बताना पड़ेगा। तो यहां पर आपको सबसे पहली चीज जो करनी है वो यह है कि किसी भी बैंक में FD खोलने से पहले प्रीमेच्योर विड्रॉल ग्रिड को बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अब ये नियम बदल गए हैं। इसके बाद दूसरी बड़ी चीज FD को लेकर के जो अन्य नियम बदले हैं वो यह है कि FD की एक न्यूनतम अवधि तय की गई है। मिनिमम 7 दिनों की FD होगी, 7 दिन से कम की कोई FD नहीं कराई जा सकती है। दूसरा, मैच्योरिटी डेट, जब ब्याज का भुगतान होना है, जिस दिन FD की डेट मैच्योर हो रही है, अगर उस दिन छुट्टी पड़ रही है, कोई सार्वजनिक अवकाश पड़ रहा है, तो आपको पेमेंट नेक्स्ट डे मिलेगा। और इसमें भी इंटरेस्टिंग यह है कि नेक्स्ट डे आपको 1 दिन का इंटरेस्ट ऐड करके दिया जाएगा, क्योंकि छुट्टी का जो पेमेंट है वह ब्याज आपको मिलना होगा। यह वर्किंग डे का पैसा आपको मिलेगा। लेकिन आपको यह भी ध्यान देना है कि एक और नियम बदल रहा है कि इसके साथ बैंक कोई गिफ्ट ऑफर नहीं कर सकेंगे। FD पर गिफ्ट, लॉटरी ऑफर, ये सब पूरी तरीके से बंद होंगे। बैंक अब लकी ड्रॉ, स्क्रैच कार्ड या गिफ्ट का लालच दे करके FD का प्रमोशन या प्रलोभन नहीं करवा सकते। केवल ब्याज दर ही अब FD के लिए डिटरमाइनिंग फैक्टर होगी।
इसके साथ साथ सारे देश में एक समान दरें होंगी। एफडी पर एक जैसी ब्याज होगी, चाहे आप एसबीआई में एफडी करवाएं, देश में किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में आप एफडी करवाएं, कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होगा। इसके साथ साथ हाई वैल्यू डिपॉजिटर के लिए नियम अलग हैं, उनके लिए बैंक अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर सकते हैं, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी यह कहा गया है कि उनके लिए भी बैंक बड़े और ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो हुई है वो मैच्योर एफडी का लूप होल खत्म हुआ है, यानी कि जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था वह खत्म हुआ है। ये वो जगह है जहां बैंक सबसे ज्यादा चालाकी करते थे। मान लीजिए कि आपकी एफडी मैच्योर हो गई है और आपने पैसा नहीं निकाला, ना नई एफडी करवाई है, तो अभी तक बैंक क्या करते थे, पुरानी एफडी को ऐसे ही चलाते रहते थे। लेकिन आरबीआई का नया नियम जो है वह यहां पर स्पष्ट समझिएगा कि एफडी मैच्योर होने के बाद अगर आपका पैसा पड़ा रहा तो बैंक आपको न्यूनतम ब्याज दर देगा। न्यूनतम ब्याज दर का मतलब समझिएगा, जो ब्याज दर एफडी पर चल रही थी और जो ब्याज दर आपके सेविंग बैंक अकाउंट पर है, इन दोनों में से जो न्यूनतम ब्याज दर होगी उस ब्याज दर पर अब आपको पैसे पर आपके डिपॉजिट पर ब्याज मिलेगा। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी एफडी का मैच्योरिटी हो चुका है तो या तो आप नई एफडी तुरंत करवाइए या उस पैसे को विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि अब इसको बहुत छोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ब्याज दिया जाएगा। पुरानी एफडी का पैसा लटकाए रखने वाले खेल को भी आरबीआई ने यहां से खत्म किया है। मुद्दा यह है कि किसको फायदा है और किसको नुकसान है, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, यह भी समझना जरूरी है। देखिए, इससे सबसे बड़ी चीज यह होगी कि पारदर्शिता बढ़ेगी, छिपे हुए शुल्क सारे बैंकों के खत्म होंगे, सीनियर सिटीजन्स का ब्याज सुरक्षित होगा और ब्रांच लेवल पर जो बैंक्स गड़बड़ी करते थे वह भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं। अगर आप एफडी का प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो आपको 0 इंटरेस्ट भी मिल सकता है। हर बैंक की पॉलिसी दस्तावेज को पढ़ना अब आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा और इसके साथ साथ निष्क्रिय पैसे पर बहुत कम ब्याज मिलेगा। तो यहां पर यह फायदे और नुकसान है। इन सब कुछ चीजों को जानने के बाद अगला मुद्दा यह है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, एफडी खोलने से पहले या प्रीमेच्योर पेनाल्टी ग्रिड आपको देखना चाहिए, पॉलिसी को बहुत डिटेल में पढ़िए। इसके साथ साथ ऑटो रिन्यूअल जैसा कुछ भी करने से पहले आप नए नियम को देखिए, क्योंकि ऑटो रिन्यूअल हमेशा फायदेमंद नहीं रहेगा। मैच्योरिटी एक्शन, मैच्योरिटी डेट पर पैसा ना छोड़ें, तुरंत नई एफडी बनवाइए या इस पैसे को विड्रॉ कर लीजिए। और इसके साथ साथ कोई नेगोशिएशंस नहीं हो सकते, ब्रांच मैनेजर के साथ नेगोशिएशन करने का कोई मामला अब नहीं बनेगा। दरें अब सिस्टम ड्राइवन होंगी, कहीं पर भी इसका कोई लूप होल नहीं छोड़ा गया है। तो दोस्तों, आरबीआई ने यह स्पष्ट किया कि बैंकिंग सिस्टम अब साफ, एक जैसा और समझने लायक होगा, यूनिफॉर्मिटी होगी और एक गलती से, यानी कि एफडी को समय से पहले तोड़ने पर आपके ब्याज पर एक बहुत बड़ा कट लग सकता है या वह 0 भी हो सकती है। अतः एफडी करवाने से पहले आपको रूल बुक पढ़ना चाहिए, पेनल्टी पॉलिसी पढ़नी चाहिए और डिपॉजिट ग्रिड पढ़नी चाहिए। यह अवेयरनेस के लिए और बैंकिंग सेक्टर में हो रहे रिफॉर्म्स के नजरिए से यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स और बैंकिंग के क्वेश्चंस यूपीएससी के प्री मेंस और इंटरव्यू हर जगह पर देखते हैं, तो इस वजह से इसको ध्यान से समझिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जो 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। उनके लिए स्टडी IQ IAS हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यमों में नए बैचेस लेकर के आ रहा है। यह 2027 और 2028 सबके लिए अवेलेबल है। और यह सबसे खूबसूरत बात इसकी यह है कि यह P2I कोर्स है, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कोर्स है। आपको प्री से लेकर इंटरव्यू तक कंप्लीट प्रिपरेशन विद बुक, स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, गाइडेंस, परमानेंट गाइडेंस और रेगुलर क्लासेस के साथ कराई जाएगी। सारी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को देखते हुए कर सकते हैं। एडमिशन लेंगे तो आपको एक बड़ा सेल के कारण डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ मिशन सक्सेस सेल इस समय चल रही है और यह सेल चलेगी 7 दिसंबर तक। 7 दिसंबर से पहले अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको भारी डिस्काउंट के साथ इसमें एडमिशन मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 2028 के बैच की फीस मात्र 28,999 रुपए है। महत्वपूर्ण यह है कि आपको डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह कोड आपको स्टडी IQ के किसी भी कोर्स पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिलवाएगा। यह फैकल्टी कोड होता है, इसे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा।
थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।